Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में हम क्वेश्चन 6B ऑफ पेपर 1 2024 CSC का करने जा रहे हैं. A particle executes simple harmonic motion such that in two of its positions velocities are u and v and two corresponding accelerations are f1 and f2. For what values of k, the distance between the two positions is k into v square minus u square. Show also that the amplitude of the motion is this. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के सिंपल कॉन्सेप्ट्स लगेंगे जैसे कि इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड एंड एक्सेलरेशन एटसेट्रा. सो हम मानते हैं कि लेट म्यू बी द intensity and a is the amplitude of the simple harmonic motion and x1 and x2 are the distances from the center of two positions where u and v are the velocities and f1 and f2 are the accelerations respectively. But the velocity v of the particle at a distance x from the center is given by, तो फिगर हम बना सकते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है और x1 x2 डिस्टेंसेस हैं. वी कैन टेक x1 x2, f1 f2 एक्सिलरेशन है, इंटेंसिटी म्यू है. सो वी नो दिस इज गिवन बाय v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू a square minus x square and the acceleration at distance x from the center is mu x, where we have, now we apply for this question, we have taken this along for this question, but particularly for x1 and x2 we can write u square is equal to mu a square minus x1 square by using this formula. This is equation 1 and v square is equal to mu a square minus x2 square. Same formula we are using, equation 2. And mu x1 is equal to f1. This is equation 3 and f2 is mu x2. This is equation 4. So we subtract equation 1 from 2. So v square minus u square is equal to mu तो कॉमन आ गया and a square वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, x1 square minus x2 square. This is equation 5. और 3 और 4 को ऐड करने means f1 plus f2. mu कॉमन आ गया, x1 plus x2. Equation 6. अब हम डिवाइड करने 5 and 6. 5 को by 6, 5 by 6. तो ये होगा v square minus u square upon f1 plus f2. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, सो x1 प्लस x2 कैंसिल हो जाएंगे एंड म्यू भी कैंसिल होगा. रिमेनिंग इज x1 माइनस x2. इक्वेशन 7. सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज, यही हो गया डिफरेंस x1 माइनस x2, यही हमें कैलकुलेट करना था. required distance is this one by equation 7, v square minus u square upon f1 plus f2. तो k जो है in the question it is given v square minus u square, v square minus u square, तो k हो गया 1 upon f1 plus f. अब सेकंड पार्ट करते हैं. now subtracting 3 from 4, 3 minus 4, f2 minus f1. This is mu x2 minus x1 which is equal to mu, ये हमारा आ गया u square. अभी जो हमने कैलकुलेट की है डिस्टेंस, उससे हमने ये वैल्यू रख दी, u square minus v square upon f1 plus f. तो यहाँ से mu कैलकुलेट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इस टर्म और इस टर्म को, तो f2 स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर अपॉन ये आ गई वैल्यू u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन 8. तो टाइम पीरियड हमें निकालना है, तो हेंस टाइम पीरियड इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन म्यू. तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन f2 स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर. म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने लिखा है u स्क्वायर अपॉन म्यू इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस x1 स्क्वायर. सो a स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस f1 स्क्वायर एंड म्यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से हमने वैल्यू ली x1 की f1 अपॉन म्यू.
और हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू x1 की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की है f1 अपॉन म्यू, तो ये वैल्यू आ गई। और हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन f2 स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन f2 स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर होल स्क्वायर, बिकॉज ये म्यू स्क्वायर की वैल्यू है। दिस इज म्यू स्क्वायर, यहाँ ये म्यू की वैल्यू है, दिस वन इज म्यू। सो अब हम इसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, हम इसमें से यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन f2 स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर ये कॉमन ले लिया इंटू यू स्क्वायर बचा यहाँ प्लस f1 स्क्वायर एंड एक बार यू स्क्वायर बिकॉज ये होल स्क्वायर था अपॉन f2 स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर। तो दिस इज बाई इक्वेशन 8 हमने यूज की है यहाँ पे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया, सो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया तो बाद में इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम पहले ही लिख लेते हैं f2 माइनस f1 स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। जब एलसीएम लिया तो ये हुआ यू स्क्वायर, अब इसमें हम लिख रहे हैं यू स्क्वायर f2 स्क्वायर एंड माइनस यू स्क्वायर f1 स्क्वायर, जो इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बच गया यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू सो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एंड ये हमने f2 स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर यहाँ क्लब कर दिया, एलसीएम ले लिया, तो अब बचेगी टर्म f2 स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर वी स्क्वायर, बिकॉज जो दूसरी टर्म है f1 स्क्वायर यू स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ ये माइनस आएगा और ये प्लस टर्म आ रही है, सो रिमेनिंग इज दिस। सो अब इसका अगर हम अंडर रूट ले लें तो एम्पलीट्यूड ए आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू f2 स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन f2 स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर। तो ये तो ओनली इसका हम अंडर रूट लिखेंगे एंड दिस इज लाइक दिस, और यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू।